अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑरिफ्लेम बाय फसीला। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप कॉन्फिडेंट बन सकते हैं इन जस्ट 2 मिनट्स में। हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन जस्ट 2 मिनट्स, कोई भी लाइफ सिचुएशन में। कॉन्फिडेंट एक ऐसा स्किल है जो लोग माँ के पेट से पैदा नहीं होते इसको लेकर, बट ये अक्वायर्ड स्किल है। मींस इसको हम हासिल करते हैं अपने हार्ड वर्क से, अपने मेंटली एंड फिज़िकली ट्रेन करके हम कॉन्फिडेंस लाते हैं। कहीं ना कहीं हम सब में वो लो कॉन्फिडेंस है, एंड मेजॉरिटी ऑफ केसेस लोगों में लो कॉन्फिडेंसी की वजह से हमने कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें ज़िंदगी में आगे ले जा सकती है, चांसेस टू सक्सेस हमने गवा दिए हैं बिकॉज ऑफ आवर लो कॉन्फिडेंट। सो इस चीज़ को मैं आज बहुत 5 एंड सिंपल स्टेप्स में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं इन जस्ट 2 मिनट्स। बिलीव मी, ये जो सारा जो खेल है ये हमारे माइंड का है, और हमें अपने माइंड के साथ खेलना है ताकि वो करे जो हम चाहते हैं, ना कि हम वो करें जो ये चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट गाइज। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी, गाइस डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे अपडेट्स के बारे में आपको पता चले। सो लेट्स गो गाइस। मैं आपको 5 इजी स्टेप में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे बनते हैं। हमारा पहला जो पॉइंट है वो है पावर पोज का। राइट। सो आप सबने देखा होगा कि जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, जब हम अनश्योर होते, तो हमारी जो फिज़िकलिटी होती है बॉडी लैंग्वेज में देख सकते हैं। लाइक झुका झुका हमारा शरीर होता है, लाइक बेंड पोज में, बिल्कुल लाइक हम एक तरह से छुप जाना चाहते हो इस दुनिया से या फिर उस सिचुएशन से। सो हमारी बॉडी भी उस तरह रिएक्ट होती है जब हम कॉन्फिडेंस नहीं होते। तो इसीलिए अगर आपको कॉन्फिडेंट बनना है तो आपको सबसे पहले अपने पोज में सुधार लाना पड़ेगा। लाइक अगर आप बैठे हैं या फिर खड़े हैं तो स्टैंड स्ट्रेट या फिर सिट स्ट्रेट। आप अपने शोल्डर को बैक करके अपना सर सीधे उठा के, बिल्कुल मतलब मैं कर सकती हूँ ऐसा वाला पोज है कि अगर लोग आपको देखेंगे भी ना तो उनको फील होगा कि यस ये एक स्ट्रॉन्ग लेडी है, ये एक पावरफुल लेडी है। सो ये इस तरह का पोज है। अपना बॉडी लैंग्वेज हमेशा मेंटेन करें, इवन आपके अंदर कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, आपके अंदर कितने भी डाउट्स हो, कितने भी फियर्स हो, ऑलवेज स्टैंड विथ योर हेड हेल्ड हाई। सर उठा के सीधे खड़े रहिए। जब आपकी बॉडी जब किसी चीज़ पर रिएक्ट करती है तो माइंड भी उसका साथ देता है, उसको सपोर्ट करता है। इस तरह से ये जो हमारा जो सिस्टम है ये वर्क करता है। सो अपने माइंड को ये कहीं ना कहीं ट्रिक करता है, यस इसकी बॉडी कॉन्फिडेंट स्टैंड पर है और ये कॉन्फिडेंट है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कहीं ना कहीं इस तरह का ट्रिगर होता है। सो आपकी जो नर्वसनेस है वो आप कम होते हुए महसूस करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है पॉजिटिव अफर्मेशन, है ना। पॉजिटिव अफर्मेशन इसका मतलब है कि हमेशा पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव बोले। एक बात है जो मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर हम किसी के बारे में या फिर अपने बारे में भी अगर कोई नेगेटिव बात बोल रहे हैं, लाइक मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे क्या होगा, मैंने इतने साल में मतलब इतना पढ़ाई किया फिर भी एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, मुझसे नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट नहीं होगा, मैं एग्ज़ाम में भी फ़ेल हो जाऊंगी, है ना। हम लोग कई बार ऐसे नेगेटिव अपने बारे में और दूसरों के बारे में बोलते हैं। तो यूनिवर्स क्या करता है, जो भी हमारे जो मुंह से निकलती है कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। उसको सही और गलत का पता नहीं होता, अगर हमारे मुंह से निकला है तो अच्छा ही होगा। तो एक तरह से हमारी माइंड इस तरह से काम करती है, जो चीज़ हमारे मुंह से निकलती है उसको वो यस आई एक्सेप्ट, यस ठीक है ये, तो इस तरह से वो एक्सेप्ट करता है और उसके लिए वो वर्क करता है। अगर आप किसी चीज़ को मतलब करने से पहले अगर आप कह रहे हो मुझसे नहीं होगा, तो आपका माइंड में वो बात बैठ जाएगी, आपसे नहीं होगा, और वो आपको कतई वो चीज़ नहीं होगी, चाहे आप कितना ही हाथ पैर मार लो फिर भी नहीं होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी मैसेज दे के रखा है खुद को मुझसे ये नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा।
सो हमेशा अपने बारे में अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। जब आप अच्छा सोचेंगे तब आपकी माइंड भी अच्छा करेगी, अच्छा आपको रिजल्ट देगी। पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत छोटी सी बात है, आप लोगों को लगती होगी, बट ये बहुत बड़ी बात है। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये होता है लो कॉन्फिडेंस का रीज़न, क्योंकि हमने खुद का ही मतलब कॉन्फिडेंस के चित्रे उड़ा उड़ा के रखे हैं। मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सारा दिन कंप्लेन, नेगेटिव थिंकिंग। तो फिर क्या होगा? फिर 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 कुछ नहीं होगा हमसे, क्योंकि हमने अपने आप को उस लायक उस बना के रखा है, कोस कोस के रखा है। फिर हमें क्या पॉजिटिव चीज़ मिल सकती है? तो हमेशा अपने बारे में अच्छा बोलिए और कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, यस मैं कर सकती हूँ। चाहे आप कितना भी डरे हुए हो, आप कर सकते हो। ऐसा बोल के आगे बढ़ोगे तो आपसे ज़रूर होगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो है विजुअलाइजेशन। अब ये इसमें थोड़ी सी आपकी क्रिएटिविटी लगेगी। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रही हूँ। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में या फिर कोई सेमिनार लेने जा रहे हो, खुद देने जा रहे हो। तो आपके अंदर बहुत ऐसे चीज़ें चल रही होती है, इतने सारे लोग हैं, मैं कर पाऊँगी या नहीं, सब मुझे ही देख रहे हैं, मैंने अगर अप्पा चप्पा वहाँ पर जाके अपना मुंह खोल दिया तो मतलब मेरी आवाज़ नहीं निकली तो। सो ऐसे बहुत सी चीज़ें हो रही होती है ना माइंड में। तो उस चीज़ अपने आप को रिलैक्स करो और विजुअलाइज करो उस चीज़ को। यस मैं स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ, मैंने बहुत अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन, अपना मीटिंग सबके सामने दिया है, और सब मीटिंग ख़त्म होने के बाद ताली बजा रहे हैं, और उस ताली की आवाज़ को महसूस करो। उन सब के चेहरे कैसे हैं, स्माइल के साथ आपको अप्रिशिएट करें। तो इस सब को डिटेल्स में डिटेल में विजुअलाइज करो। उस ताली की साउंड, फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों की हंसी, है ना, और आप क्या महसूस कर रहे हो उस वक्त, आपके अंदर क्या इमोशंस है। ये सब अगर हुआ, लोग ताली बजा रहे हैं मीटिंग में, आपका मीटिंग उनको अच्छा लगा, तो आपके अंदर उस वक्त कैसी इमोशंस है? आपके अंदर अच्छी फीलिंग होती है, बहुत खुश होता है, यस मैंने बहुत अच्छा मीटिंग दिया, वो भी इतने सबके सामने। तो उस चीज़ को बिल्कुल विजुअलाइज करो और इमेजिन करो। तो ये क्या करता है, ये सेकेंड हैंड वे पॉजिटिव अफर्मेशन को ये हमारे दिमाग में एक मेंटालिटी बेचता, सजा के मतलब क्रिएट करके देता है। यस मैंने ये अचीव किया और मुझे ये रिस्पॉन्स मिला। तो एक तरह से वो बिल्कुल पॉजिटिव एंड पावरफुल हो जाता है। वो माइंड तब खुद ही बोलेगा, यस बेटा जाओ स्टेज पे, हम रेडी है। तो आप समझ रहे हो उस चीज़ को। ये सब बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, बट आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना पावरफुल इम्पैक्ट है इसका। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये कोसना शुरू कर देते हैं। हमारी नेगेटिव थिंकिंग रेडी बैठी है वो तो हमेशा से। और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है क्विक अचीवमेंट। मीन्स अपने आप को स्मॉल स्मॉल टारगेट दो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम आ रहा है, तो आपके मीन्स कॉलेज में एग्ज़ाम है, तो 5 सब्जेक्ट मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिखा रही हूँ, इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी। ओके, सो इन पाँचों में से मान लीजिए कि आपका जो सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है वो हिंदी है। ओके, हिंदी है। तो आप अपने आप को उस एग्ज़ाम से पहले एक गोल सेट कर सकते हैं। आपका सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है हिंदी, और आप गोल सेट करें कि हिंदी में मुझे अभी 80% मार्क लाना है। आपको ये ऑलरेडी इजी लगता है तो आप आसानी से कर लोगे। फिर भी अपने आप को टारगेट दे के रखिए कि मुझे 80% या 90% मुझे इसमें चाहिए ही चाहिए। और जब ये पास हो जाए ना, मतलब अगर आपने जो रिज़ल्ट चाहा वो आपको मिला, तो आप उसका खुशी मनाइए, अचीव कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, खुशी से इसके बारे में बात कीजिए। तो इस तरह से जब हम क्विक अचीवमेंट या छोटा छोटा जो हमारा ख्वाब, या फिर एक मीन्स अगर आप कमा रहे हो छोटी, अगर आपने जॉब स्टार्ट की है अपनी खुद की कमाई से, या फिर वो 200 रुपये का क्यों ही ना हो, आप अपने हस्बैंड के साथ आइसक्रीम खा रहे हो उस 200 रुपये से, या फिर अपने बच्चे के लिए आइसक्रीम ला रहे हो उस 200 रुपये से, तो ये एक क्विक अचीवमेंट है, राइट। सो इससे जो आपको खुशी मिलती है ना, वो
और आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। यस, मैंने आज 200 कमाए हैं, मैंने आज हिंदी में 90% लाए हैं, मुझे और सब्जेक्ट भी मुझे आएगा ऐसे ही, मैं और भी ज़्यादा कमा सकती हूँ। तो ये एक मेंटालिटी बन जाती है आपके माइंड में, आपको और पावर मिलता है और बूस्ट मिलता है अंदर से, है ना। और फिफ्थ एंड लास्ट हमारा जो पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है डीप ब्रीदिंग। किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, 2 मिनट आप लो, एकदम अपने नाक से अंदर से इनहेल करो और उसको एक्सहेल करो और 2 मिनट तक ये रिपीट करो। तो आप देखेंगे कि आपकी जो नर्वसनेस है, जो डरा डरा हुए सहमे हैं आप, वो आप धीरे धीरे इम्प्रूव होते हुए आपको नज़र आएंगे। किसी भी, कितना भी क्यों ना बड़ा हुआ डर हो, आप अगर 100 लोगों को भी अगर आप एक मीटिंग रूम में, एक रूम में फेस कर रहे हो ना, तो ये डीप ब्रीदिंग, एक अपने आप को 2 मिनट दो स्टडी होने में, रखने में, सोचने में, ये सब कुछ करने में। तो ये 5 एक्सरसाइज करके अगर आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप 2 मिनट में चुटकी बजा के आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो। सिर्फ 5 स्टेप को ये फॉलो करके अच्छे से डीप ब्रीद लो 2 मिनट के लिए और खुद का पोज सही करो, अपने आप को पॉजिटिव बोलो, यस मैं कर सकती हूँ, जो भी होगा सामने मैं कर सकती हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशन दो और विजुअलाइज करो, अगर आप कर पाए तो क्या क्या हो सकता है, लोग आपको क्या क्या बोलेंगे, आप कैसा महसूस कर रहे हो, विजुअलाइज करो। तब आप कितनी भी छोटी आपकी जो अचीवमेंट हो या फिर कितनी भी बड़ी हो, आप कर लोगे, आप कुछ भी कर लोगे, है ना। तो हमें अपने आप को ट्रेन करना है कॉन्फिडेंट बनने के लिए। कॉन्फिडेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता, इसके साथ सब कॉन्फिडेंट यहाँ पर आके बने हैं। आप जितने भी हमारे जो स्पीकर्स है, जो लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने बात करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में उन्होंने भी कॉन्फिडेंस लाए हैं अपने अंदर मेहनत करके। वो भी पैदा नहीं हुए थे अपनी माँ के पेट से कॉन्फिडेंट के साथ, सब ने ये अचीव किया है अपने हार्ड वर्क से, अपने आप को ट्रेन करके। कुछ लोगों का आसानी से बहुत जल्दी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कुछ को थोड़ा सा टाइम लगता है, और कुछ जो आप मेरी तरह है जो बहुत टाइम ले रहे हैं, इंट्रोवर्ट नेचर के शाई लोग, जिनसे लोगों से बात करने में भी जान पे आ रही है। बट अगर मैं ये कर सकती हूँ तो ये कोई भी कर सकता है। सो गाइस, इस चीज़ को ट्राई करें और अपना आपको रिजल्ट देखिए। आप सब, अगर आपकी अचीवमेंट हुए, अगर आप महसूस कर पाए, अगर आप कॉन्फिडेंट बन रहे हैं, तो मुझसे शेयर ज़रूर करें कमेंट करके। थैंक यू फॉर गाइस यहाँ पर आने के लिए और मुझे सुनने के लिए। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।